हमारे देश में लगभग 75% लोग फ्री बैठे हैं। फ्री कैसे? ये वो लोग हैं जो अधिकतर टीवी देखना पसंद करते हैं। ये वो लोग हैं जो कहीं भी कोई फ़िल्म स्टार या कोई नेता आ जाए तो उसको देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ दौड़ पड़ती है। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है कौन उठाते हैं? फ़िल्म स्टार तो उठाते ही हैं अपनी फ़िल्मों की प्रमोशन करने के लिए, और उससे भी ज़्यादा फ़ायदा जो उठाते हैं हमारे देश के नेता लोग उठाते हैं। वो बहुत ज़्यादा हो सकता है पढ़े लिखे ना हों, उसके बावजूद उनको ये पता रहता है कि हमारे देश के लोगों को उनके माइंड को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, उनके माइंड के साथ कैसे खेला जाए। अब हमारे देश के नेता हमारे साथ खेलते कैसे हैं? जब कोई नेता आता है, कोई विधायक आता है तो उसके पीछे सैकड़ों लोग दौड़ पड़ते हैं। कोई एमपी आ जाता है हमारे गाँव में तो उसके पीछे हज़ारों लोग दौड़ पड़ते हैं। और अगर सीएम आ गया उस स्टेट का तो एक जन सैलाब आ जाता है। पता नहीं वो सीएम आने के बाद ऐसा क्या बोल देता है, इनको क्या मिल जाता है, पता नहीं। लेकिन ये सब अपना काम धंधा छोड़ के अच्छा कोई सीएम ना हुआ, एक सेलिब्रिटी हो गया। तो हम इंडियंस सेलिब्रिटी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। अब ये नेता हमारे लिए सेलिब्रिटी से कम नहीं होते हैं, और इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा नेता उठाते हैं। अब नेता इसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं? वे अपने कार्यकाल में ज़्यादा काम करे ना करे, 2-3 चीज़ों पर वो जब बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। एक, कि भले ही उसने 100 काम जो उसने पहले इलेक्शन के पहले प्रॉमिस किया था वो न किया हो, लेकिन उस 100 में से अगर उसने गलती से 2-3 काम कर दिए, इन कामों को वो बढ़ा-चढ़ाकर फैला करके बहुत ज़्यादा इसके बारे में बोस्ट करेगा। दूसरा चीज़, अगर उसके पास बात करने के लिए कुछ ना हो, तो वो 2-3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देगा। एक, अगर वो लोकल नेता हो, कोई विधायक हो या सीएम पद की का चुनाव हो, तो वो जातिवाद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देगा। जातिवाद, धर्मवाद तो एक नेशनल मुद्दा हो जाता है, जातिवाद पर ध्यान देगा। और एससी, एसटी, ओबीसी, रिजर्वेशन, इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेगा। वो कभी डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करेगा कि मैंने ये काम किया, ये डैम बनाया, ये सड़कें बनाई, ये प्लांट लगाया, इतने लोगों को नौकरियां दी, ऐसी कोई बात नहीं करेगा। वो बात करेगा जातिवाद की कि इस एरिया में इस पर्टिकुलर जाति का दबदबा है, हम उसे खत्म करेंगे। इस एरिया में नक्सलवाद था, हमने इसको कम किया, खत्म नहीं किया है। खत्म करने की उनकी हैसियत भी नहीं है, कम किया है। और कम, अब आपके पास कौन-सा डेटा है जो वो आप कंपेयर करते बैठोगे उसके साथ। तो लोकल लेवल पे वो जातिवाद के बारे में बात करेगा, लेकिन जहाँ तक ये देश के बारे में आ जाता है, जब एक लोकसभा का इलेक्शन होता है, जब पीएम का के लिए इलेक्शन होता है, उस समय ये रीजनल चीज़ें बन जाती हैं नेशनल। और जब बड़े-बड़े नेता जो होते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के, वे किस तरह के बयान देंगे? वे बोलेंगे हिंदू मुस्लिम के बारे में। तो आपको पता चलेगा हैदराबाद से कोई नेता है जो बोलता है 15 मिनट दो तो सारे हिंदुओं को खत्म कर देंगे। तो उधर से कोई और हिंदू नेता आ जाएगा, वो बोलेगा कि 2050 तक हिंदू कम हो जाएँगे, मुसलमान ज़्यादा हो जाएँगे, मुसलमानों का दबदबा हो जाएगा। तो इन टोटल नेताओं ने मिल कर के एक सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है, हिंदू मुस्लिम। इस हमारे भारत देश में सबसे बड़े-बड़े मुद्दों में से जो एजुकेशन है, हेल्थ है, उसके साथ ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है हिंदू-मुस्लिम। हालाँकि ये मुद्दा है नहीं, लेकिन इसे बना एक बहुत बड़ा मुद्दा बना करके पेश किया जाता है हमारे सामने, ताकि हम इन्हीं मुद्दों में अपना दिमाग खपाए रखें और बाकी की चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें कि हमारे देश में हॉस्पिटल कितने बने, सड़कें कितनी बनी, रोज़गार कितने लोगों को मिला, ये इन सब चीज़ों से। क्योंकि जब हिंदू-मुस्लिम की बात आती है तो हमारे मन में एक विचारधारा दौड़ पड़ती है, क्योंकि एज़ एन इंडियन हम पाकिस्तान से कुछ हद तक नफ़रत करते हैं, नापसंद करते हैं, और इसीलिए हमारे दिमाग में वो एक माइंडसेट इंस्टॉल करते हैं कि चूँकि हम पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं तो कुछ हद तक हम मुसलमानों से भी नफ़रत करते हैं, या मुसलमान हिंदुओं से नफ़रत करते हैं। इस तरह की विचारधारा हमारे दिमाग में
डाला जाता है। समय समय पर आप देखेंगे बीच बीच में कोई ना कोई मुसलमान नेता या कोई कोई हिंदू नेता कुछ स्टेटमेंट पास कर देगा और आपको बिजी कर देगा इन मुद्दों पे। आप टीवी चैनल्स पे भी देखेंगे जो हिंदू नेता या मुसलमान नेता आते हैं, वे बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होते, तार्किक नहीं होते, लेकिन उनको टोपी पहनाकर या किसी को चंदन का टीका लगा करके डिबेट पे बिठा दे दिया जाता है। अब वो कितने नॉलेजेबल हैं, कितने जानकार हैं, इससे कोई लेना-देना नहीं। हाँ, उसने टोपी पहना है तो मुसलमान है, उसने टीका लगा लिया तो वो हिंदू है या ब्राह्मण है या बहुत बड़ा स्कॉलर है। इन्हीं सब मुद्दों में हमें फँसा के रखा जाता है और इसी तरह हम हिंदू और मुसलमान के मायाजाल में फँसे रहते हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उठाते हैं नेता लोग, ये टाइम टू टाइम। अब इसके अलावा हमारे समाज में दूसरे तत्व हैं। दूसरे तत्व जैसे अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, फिर अकबर। ये कुछ ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज आप कह सकते हैं, ऐसे फेमस लोग जो टाइम टू टाइम हमारी विचारधाराओं को जो नेताओं ने बनाकर रखा उसे तोड़ते रहते हैं, काटते रहते हैं। जब हम अब्दुल कलाम के बारे में सुनते हैं तो हमारा सर अपने आप झुक जाता है। जब हम वीर अब्दुल हमीद के बारे में सुनते हैं तो हमारे फ़क्र से हमारी छाती चौड़ी हो जाती है कि हमारे देश में ऐसे भी सेना रहे हैं जो तोप के आगे अपना सर देने से पहले एक बार भी नहीं घबराते। अकबर, जिसने कभी हिंदुओं के प्रति कभी कोई गलत विचारधारा, कोई गलत रुख रखा ही नहीं, जिसके लिए सारे धर्म एक समान थे। तो ऐसे कुछ जब लोग बीच-बीच में जब जन्म लेते हैं और हमारे सामने उभर कर आते हैं, तो यह हमारी विचारधाओं धाराओं को एक सही लेवल पे लेके आते हैं। इसीलिए इसीलिए अगर आप कभी सुनना ही चाहते हैं, अगर आप फ्री ही बैठे हैं, सुनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को सुनो या ऐसे लोगों के बारे में सुनो, नेताओं के बारे में नहीं। क्योंकि नेता अपने फायदे के लिए किसी को भी गाली दे सकता है। अगर उसने अपने जीवन काल में, अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया, तो वो सिर्फ दूसरों की बुराई करके सीट जीतने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कभी भी, कितना भी फुर्सत हो, नेताओं को मत सुनो, नेताओं की टिप्पणियां मत सुनो, अनलेस एंड अनटिल वो आपके देश के हित में बात कर रहा हो। उसके बाद अगर वो हिंदू के बारे में बात करे या मुसलमान के बारे में बात करे, उनको तकलीफ है, रहने दो, हमारे देश में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। इस हिंदू मुस्लिम मायाजाल से बाहर निकलो।